862 आवेदन आ चुके थे और उनकी जीव टैग नहीं हुई वो सिस्टम से बाहर। इसके लिए सर गवर्नमेंट ने इस तरह की किसी तरह की जो जियो टैग नहीं हुए थे, ऑनलाइन नहीं हुए थे, उनकी किसी तरह की मांगी नहीं। बात ये आ रही है कि दो तीन बीपीएल में चलने से इसने गलत एंट्री कर दी कि मोबाइल फोन है, उसके बड़ा मकान है या वो है तो झोंपड़ी है उसके पास में, ये गलतियां गलतियां उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी कोई भी कारण रहा होगा उसके कारण से हो गई और लोगों ने आवेदन वापस दिए थे। आपको जानकारी है कि नहीं है इसके बारे में? लोगों की आपत्तियां भी ली गई, उसमें संशोधित करने के लिए संशोधित होने की संभावना है। इसमें खुलेगा या कब खुलेगा, कौन खुलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, आपको अगले टाइम आपको कोई बता कर सर इसमें प्रमोद साहब पिछले से आपकी बात बाद में सुनेंगे। एक इनसे जुड़ी और बता रहा हूँ साहब, भिमलाई गांव में मंत्री जी विराजे हैं, 3 फसलें कहाँ होती है सर? नहीं तो एक सर ये कारण और बता रहा हूँ मैं, इतना करके इसका कारण पूछ रहे हैं। 3 फसलें कहाँ हो रही है? ये नाम करने का मैं जियो टैग के अंदर भी यहाँ ऑफिस बैठे बैठे जो एलडीसी है जो यहाँ लगा रखे सुविधा कार्मिक वो भी नाम काट देते हैं मनमर्जी से। मैंने 2 बार शिकायत की आपके सामने सर, आपको याद है सर? जियो टैग किया है ग्राम पंचायत ने, वो सही हो, यहाँ बैठे बैठे लोग आप एक स्टाफ बढ़ जाएगा बैठे वो अपने हिसाब से काम। मैंने आपसे मिलकर बात की है सर। इसमें ये जो सर्वे हुआ था, डिटेल सर्वे हुआ था 2018 से पहले हुआ था, 2015 की सूची 15 में जारी हुई थी, 11 का सर्वे था। उसके आधार पे वापस से ऑनलाइन को करना था, पंचायत को प्रस्ताव लेके नीचे से जियो टैग करना था। वहाँ गलती 18 में कुछ रही है, उसकी मैं जो सिस्टम से जो अपने आप बोले हैं या कोई कारण से बीएसएनएल वगैरह बता दिया, लैंडलाइन फोन बता दिया, उनका तो हमने भेज दिया। लेकिन बाकी 84,000 आप कह रहे हैं जो वंचित रह गए, उसका तो नया सर्वे होगा या नए कोई डायरेक्शन आएंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। पंचायतों लेवल पे भी 2018 में उसमें हो सकता है भेदभाव भी किया हो, लेकिन उसका अभी कह नहीं सकते, एक प्रकरण को अपन देख के ही कुछ बता सकते हैं। अभी की बात नहीं है, वो 18 की बात है। अभी की बात आपने हमारे सदस्य महोदय बताया, वो मैंने वेरीफाई करवा लिया। कई लोग छोटी मोटी गलतियां भी है, कई पुराने आवास को जियो टैग करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय जी ने भी 1-2 जगह बताया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, संबंधित एलडीसी को सस्पेंड भी किया है। तो ऐसी छोटी मोटी कमी है वो हम दूर कर लेंगे। बाकी जितने आवास है उनकी जियो टैग जो हो गई या पूरे हो गए, उनका पेमेंट हमने समय से रिलीज कर दिया गया है और समय पे दिया जा रहा है। बाकी निवेदन है कि बहुत सारे आवास पेंडिंग है जिले में, जिस तरह नरेगा में अपने सबसे ज्यादा है उस तरह आवास में भी अपन दूसरे जिलों से दुगने तिगने संख्या में अपना पेंडिंग है। पुराने आवास भी पेंडिंग है, नए आवास में भी 40,000 का दे दिया, 1,05,000 जो विकल्प थे उसमें बाकी टारगेट भी आएंगे। अभी बाकी स्वीकृति है तो इस साल और टारगेट देंगे, तो वो ऑलरेडी ऑनलाइन हुए हैं। आप उसके चक्कर में कहीं सब करके सब नहीं कर रहे हैं और सेकंड लिस्ट जारी होनी है, 1,05,000 और आएंगे। 2018 में कुछ कमी नहीं है, आपने देखा पड़ेगा। ये उस समय की बात है, आप एक एक चीज दिखवा के अगली बार आपको जवाब देंगे या पाला में ले लेंगे, हम पाला रिपोर्ट भेजेंगे। जैसे आपने विवरणाई का बताया, तो आज हम नहीं बता सकते उस समय क्या स्थिति हुई है, हम फायर देख के पर्टिकुलर आपको जवाब देंगे। वो सिस्टम की कमी से हुआ है या किसी की गलती से हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये निवेदन है कि 2011 में कितनी आवेश पड़ी वो मूल आंकड़ों में थी 25% पड़ी नहीं। मेरा हमारा कहना ये है, और बार बार बदलते ये बदलते जाते हैं। इसके लिए गंभीरता से आप बैठे हो पूरी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक उसमें एक बार एक्सरसाइज करके गलती ये कि उसने भरना कुछ था और कुछ दिया, चाहे वो ये कौन से सेंटर है इन्होंने भर दिया, किसी ने कर दिया, किससे भर दिया उसमें सब वो ग्राम पंचायत के जिम्मे था। 2018 का ग्राम पंचायत वीडियो के जिम्मे और उन्होंने एलडीसी को दिया था, वो एलडीसी की गलती से पीछे गए। एलडीसी क्या उसके फॉर्म तो उसने फॉर्म ऑफलाइन थे सर, ऑफलाइन थे, ऑनलाइन ग्राम पंचायत को ही करना था। ऑफलाइन सर्वे करके फिर उसको ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे।
अभी भी सही अरे बैठो भाई, आप चलो दो तरह की नकात, एक तो ये और दूसरा ये उसकी गलती समझो या ये करें कर्मचारी को कर्मचारी किसी की गलती मान लो या लाभार्थी खुद की मान लो, कहीं की उसमें फॉर्म है ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन उसमें फॉर्म है तो है सही है, और ऑनलाइन में गलती हुई और फिर उसकी गलती लाभार्थी की हुई, इससे पता कर गलती लाभार्थी की या किस स्तर की हुई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है ना, उससे मिलान करना, ऑफलाइन है उसी के अनुसार ऑनलाइन हुआ है जब तो हो गया वो, और बाद में ऑनलाइन में गलती हुई तो उसकी लाभार्थी गलती की वो भी, तो दोनों स्तर में फिर लाभार्थी गलती हुई। तीसरा जो स्वीकृत है सब कुछ है, उसके बाद में पंचायतों में ग्राम पंचायत राजनीतिक व्यवस्था से सरपंचों ने जो उसके पक्ष के नहीं थे, उसके जो चुनाव हार के उनके साथ में जो लोग थे ये पात्र आवाज प्रधानमंत्री आवाज के, उनके नाम काट दिए और विधानसभा में प्रस्ताव ले दिए। विधानसभा तो यहाँ की कैसी होती है सबको पता है, तो सरपंच के पास लिस्ट होता है, सरपंच की ग्राम सभा है, सरपंच ही सब कुछ है, ग्राम सभा का जो वो सरपंच ने रखा, उनका भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए, उनकी सुनवाई वो भी ऐसे भी लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, उनका मतलब 3 तरह के होते हैं, इसमें आप किस स्तर पे क्या होगी